नमस्कार साथियों, यदि आप बिहार जीविका का फॉर्म भरना चाहते हैं साथियों, तो इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे ऑनलाइन, इसका प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, बिहार जीविका की वैकेंसी से रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरेंगे, कौन से पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिल रही है, कौन से पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ सीट्स है। तो ये सारी जानकारी है ना दोस्तों, और उस वीडियो में मैं बताया हुआ हूँ। तो वो वीडियोस पहले आप देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप फॉर्म कैसे भरेंगे इसके लिए इस वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि कोई भी गलती आपसे नहीं हो। क्योंकि दोस्तों, एक बार आप गलती कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद वो सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर में चलिएगा, अपने मोबाइल के या लैपटॉप में या आप टैब में जहाँ भी देख रहे हैं। तो क्रोम ब्राउजर पे चलिएगा, आपको सर्च करना है जीविका, JEEVIKA जीविका। जैसे आप सर्च कीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने देखिए ये फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा। तो फर्स्ट वाला वेबसाइट देखिएगा दोस्तों, तो इसमें जो कैरियर लिखा हुआ है ना, CARER कैरियर जो लिखा है, आपको कैरियर पे टच करना है। जैसे ही कैरियर पे टच कीजिएगा, मतलब क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने जो फर्स्ट इंटरफेस, तो दोस्तों जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपके सामने ये कैरियर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस साइड में दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये प्लस वाले ऑप्शन में आपको टच करना है, क्लिक कीजिएगा। जैसे प्लस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है क्लिक फॉर यूजर लॉगिन। तो क्लिक फॉर लॉगिन यूजर पे आप जैसे यहाँ पे टच कीजिएगा तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के सामने आ जाएगा कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे लॉगिन का, दूसरा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का। तो अभी तक फॉर्म भरने के लिए फर्स्ट टाइम आया है, तो इसके लिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये जो पेज है लोडिंग होने लगेगा। इसके लोड होने तक आप थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर जो लिखा हुआ है इसको भी क्लोज एग्री कर दीजिएगा। और आपके सामने देखिए नीचे जब कीजिएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म भरना है, भरने से पहले एक बार देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद आप फिल कीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे मिडिल नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अनिल कुमार, तो आप फर्स्ट नेम में लिखिएगा अनिल और लास्ट लिखिएगा कुमार। लेकिन आपका नाम है अनिल कुमार यादव, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अनिल, यहाँ पे लिखेंगे कुमार, यहाँ पे लिखेंगे यादव। यानी कि दो नेम है तो फर्स्ट लास्ट आप लिखिएगा, मिडिल छोड़ दीजिएगा। तीन आपके नाम में 3 वर्ड आ रहे हैं तो आप तीनों लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आप नीचे चलिए, नीचे देखिए लिखा हुआ है हैव यू एवर चेंज नेम। अगर आपने नेम चेंज किया है तो येस पे टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे आप कैलेंडर ओपन करके कैलेंडर से निकाल करके अपना जो DOB है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएगा तो जेंडर है, यहाँ पे आप जेंडर देखिए मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जो भी है उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना है। फिर ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी डाल के कंफर्म कर लेना, ताकि कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे ये दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनरेट OTP पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल और ईमेल से कहीं से भी आप जनरेट कर सकते हैं और इसके बाद वेरीफाई कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक हियर पे जो है टिक बॉक्स पे, यहाँ जो आप टिक लगाएंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करके रीवेरीफाई पे आप बढ़ेंगे और आगे करेंगे इसको फॉर्म फिलअप, सबमिट। देखिए काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। कहीं से भी जो है जो OTP आया है ईमेल से या फिर जो नंबर है, कहीं भी आप जो भी आया है OTP मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे, दोनों में से कहीं भी आप दीजिएगा तो सेम ही OTP है, आप बता सकते हैं। उसके दोस्तों वैलिडेट OTP पे टच कीजिएगा तो OTP हैज़ बीन वैलिड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से ये जो कैप्चा है, कैप्चा भर के आगे बढ़ जाना है। उसका दोस्तों जो भी आपका जो डिटेल्स है सब यहाँ पर चेक बॉक्स में जो भी है इस पर टिक कर देंगे आप, सारे पे टिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। सेव कर दीजिएगा डेटा को। उसके बाद देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों ये जो मैसेज है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। यूजर रजिस्टर नंबर और जो
पासवर्ड है आपके मोबाइल में भेज देगा। इसके बाद साथियों पोस्ट सिलेक्शन पे आप चले जाइएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पोस्ट सिलेक्शन, यहाँ पे आ गया ऑप्शन। देखिए जैसे ही इस पे आप आइएगा तो आपके सामने जो सारा जो विकल्प है ये खुलकर सामने आ जाएगा कि आपने जो डिटेल्स फिल कर दिया वो तो दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन दे रहा है कि इसमें क्या क्या डालना है। एडिशनल डिटेल्स डालना है, कम्युनिकेशन डिटेल्स डालना है, क्वालिफिकेशन डिफरेंस डालना है और डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट करना है। तो ये लास्ट स्टेप है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप को हम पूरा करते हैं। मैरिटल स्टेटस है, अब मैरिड है अनमैरिड है जो भी है आपके हिसाब से जो लागू होता है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फादर्स नेम मदर्स नेम डालना है। उसके बाद नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे अपना जो है पोस्ट जो है ये तो आप सेलेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी में है। और यहाँ पे देखिए जैसे खोलिएगा दोस्तों यहाँ पे तो ये आपके सामने 7 प्रकार का जो पोस्ट है वो दे दिया है। साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी एक ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक फॉर्म के लिए जब दोबारा से फॉर्म भरिएगा तो जो लास्ट टाइम जो आप अप्लाई कीजिएगा वही मान्यता रहेगा। जैसे नहीं समझे, फर्स्ट टाइम फॉर्म भर दिए, मान के चलिए आप ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए फर्स्ट टाइम फॉर्म भर दिए और वापस से जब दूसरे मोबाइल नंबर से जब रजिस्टर्ड कीजिएगा तो जो लास्ट टाइम जिससे अप्लाई कीजिएगा वही मान्य होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप एक ही बार फॉर्म अप्लाई कीजिए। जिस भी वैकेंसी जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों अपना नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो यदि बिहार के अपनी निवासी है तो येस कर दीजिएगा ताकि आपकी जो भी कैटेगरी में आप आते हैं रिजर्वेशन जो भी है आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसका दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं। जनरल है, बैकवर्ड है, जैसे देखिए BC ले लीजिएगा। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे सारा चीज़ जो उससे रिलेटेड आ गई। जैसे देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी जो है वो आपका डालना है और यहाँ पे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू जो डेट है वो डालना है और यहाँ पे डोमिसाइल सीरियल नंबर यहाँ पर डालना है। यानी कि आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर डालना है। और उससे पहले देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका सारा चीज़ इसमें फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट सारा कुछ फिल करना है और फिर आइडेंटिफिकेशन जो डिटेल्स है मार्क ऑन और विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपके सिर पे कोई चिन्ह है, कटा फटा का कोई चिन्ह है या फिर कुछ मोल या तिलवा जैसा कुछ है तो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डू यू हैव पैन कार्ड, तो यहाँ पे पैन कार्ड यस नो आपको बताना है तो यस कर देंगे, नो है तो नो कर देंगे। यहाँ पे डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करेंगे, तो यहाँ पे सारा चीज़ भरना पड़ेगा, नहीं है तो नो कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ है डू यू हैव वोटर आईडी, वोटर आईडी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और डू यू हैव पासपोर्ट, पासपोर्ट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टिक पे जो है ये लगा करके आई एम वॉलंटियरली सबमिटिंग माई आइडेंटिफाई जो है इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये सारा फॉर्म ये सारा ऑप्शन फिल करने के बाद जैसे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आप कम्युनिकेशन डिटेल्स जो इसको फिल करना है। यहाँ पे देख लीजिए पहला है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और दूसरा है परमानेंट एड्रेस। दोस्तों यहाँ पे जो पहला है ना एड्रेस लाइन, यहाँ पे अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपका सिटी है या गांव में है तो गांव, सिटी में तो सिटी नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टेट डालना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है और यहाँ पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे एस वाले पे टिक कर देंगे और सेम नहीं है तो दोनों डिफरेंट करके नो करके आप नीचे भी जो है अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहले फट भर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th वाले यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स है वो भरना है। जैसे कि नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से आप पास किए हैं, स्कूल नेम क्या है और उसके बाद देखिए यहाँ पे परसेंटेज क्या है, यहाँ पे कौन सा परसेंटेज आपका है, परसेंटेज जो में आया है रिजल्ट या फिर GPA में है वो आपके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो कितना मार्क्स आया था वो डाल देना है और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना आया था अपने आप यहाँ पे जो दोस्तों और ये बाकी चीज़ यहाँ पे ले लेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ईयर पासिंग किस साल पास किए थे वो देना है। उसके बाद डिवीज़न कौन सा आया था वो डिवीज़न यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सेम इंटर का भी उस तरह से यहाँ भर लेना है।
बस यहाँ पे ये आपको जो है ना सब्जेक्ट जो है ना स्ट्रीम सेलेक्ट ये करना है। यहाँ के आप आर्ट्स से किए थे, साइंस से किए थे, कॉमर्स था या अदर था, वो आप देख लीजिएगा। जिस भी स्ट्रीम में आप आते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी चीज़ वही है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट देखिए, पोस्ट स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे अगर आप बीए किए हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री जो है दोस्तों वो आप यहाँ डालना है आपको। जैसे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आप जो जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पास किए हैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट डालिएगा। और सब्जेक्ट डालने के बाद यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन से महीना कौन से साल में पास किए हैं। आपकी जो मार्कशीट होगा ना उस पर आपको लिखा होगा डेट इशू, वो डेट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स और सीजीपीए, आपका रिजल्ट अगर सीजीपीए में तो सीजीपीए डालेंगे, आपका रिजल्ट अगर जो परसेंटेज में है तो परसेंटेज डालेंगे। यहाँ पे मार्क्स कितना आया था और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो आपको डाल देना है। ठीक है दोस्तों, मार्क्स ऑब्टेन जो आपका आया था वो, और मैक्सिमम मार्क्स कितना था, टोटल कितना का एग्जाम हुआ था वो आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अदर्स में डायरेक्ट यहाँ पर डालिएगा और अपना पीजी वाले डिटेल्स जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दोस्तों वो भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। जैसे आप ये मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, जैसे आप अगर आप कहीं पे जॉब किए हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, अगर नहीं ऐड किए तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, 7 नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले सर्टिफिकेट को भर लेंगे फॉर्म को, तो आपका देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट का साइज़ देख लीजिए क्या होना चाहिए दोस्तों। जो डॉक्यूमेंट का जो साइज़ रहने वाला देखिए 50 KB एंड मैक्सिमम 80 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए दोस्तों, अगर फोटो को साइज को बता रहा है। और सिग्नेचर का देख लीजिए, सिग्नेचर का है जो ये जो है आपको 50 KB से 80 KB के बीच में है। और 10th का सर्टिफिकेट देखिए बाकी अदर जितने सारे सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो 100 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और फॉर्मेट जो है जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड योर स्कैंड 10th सर्टिफिकेट क्लास सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों ये पासिंग सर्टिफिकेट है, और मार्कशीट के लिए अलग से लिखा गया अपलोड योर स्कैंड 10th मार्क्स सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सर्टिफिकेट में आपको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है और जो 10th मार्कशीट है उसमें मार्कशीट अपलोड करना है। 12th का भी देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा, और यहाँ पे मार्कशीट जो है उसमें मार्कशीट अपलोड करना है। सेम उसी प्रकार से एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर जो ग्रेजुएशन आप दिए हैं तो ग्रेजुएशन का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको दिया गया प्रोविजनली या डिग्री आ गया हो तो डिग्री अपलोड करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है आपका अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल, यानी आप बिहार के निवासी है तो आप जो क्या है अपना डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट वाले फॉर्म जो आपके जो पीडीएफ फॉर्मेट है फाइल जो है उसको अपलोड करेंगे। उसका देखिए क्या है यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आप 12th ग्रेजुएशन के बाद भी जो आप लगाए हैं ना अदर पोस्ट ग्रेजुएशन बोला, तो वो यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और फिर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट। पैन कार्ड चूँकि दिए हैं इसलिए यहाँ पे अप्लेबल है। अगर आप पैन कार्ड वहाँ पे टिक नहीं मारते, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछा गया था तो जिस पे आप टिक किए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड भी करना है। और उसके बाद अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और वहाँ पे यस की होइएगा तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक बात है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से पहले फिल कर लेंगे, उसके बाद फिर पेमेंट करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने से पहले साथियों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब आपका फ़ोटो जो है ना देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि द फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज एंड कलर विथ वाइट बैकग्राउंड। आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और फोटो कलर होना चाहिए। ठीक है, और लेटेस्ट का होना चाहिए। और फोटो का साइज है वो 50 KB से 80 KB के बीच होना चाहिए। इस चीज़ को इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार व्यू कर लीजिएगा और फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे जो मोड है ऑनलाइन रखना है और सारे चेक बॉक्स को क्या कीजिएगा आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कैप्चा कोड भर के यहाँ पे एक बार प्रीव्यू कर लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स। अब जो भरे हैं ना एक बार अच्छे से नाम डिटेल्स जो कुछ भी दिए हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबको एक बार चेक कर लीजिएगा। और चेक कर लीजिएगा आपका सारा कुछ अगर सही लगेगा तो आप इसको सबमिट करके आगे बढ़िएगा। अगर कुछ गलत लगेगा तो इसको बैक कर दीजिएगा और बैक करके उसको आप ठीक कर लीजिएगा और सही है तो फिर सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा।
जब आगे बढ़े दोस्तों तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने का बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो यहाँ यूपीआई सबसे बढ़िया है, तो यूपीआई पे कर दीजिएगा क्लिक, और यहाँ पे देखिए आप यूपीआई आईडी से या फिर क्यूआर कोड से स्कैन करके किसी भी ऐप से आप स्कैन करके पेमेंट कर लीजिएगा। और जैसे इस पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों, आप फिर से लॉगिन करके आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।